के सामने हाजिर हो जाएगी और इसके मज़े लीजिए। हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे विंडोज़ 11 को किस तरीके से इंस्टॉल करना है और हम क्लीन इंस्टॉल करने वाले हैं सिर्फ 2 स्टेप के अंदर। तो आपको ओपन करना है ये वेब पेज, इसका लिंक आपको नीचे दिया गया है। यहाँ पे आपको 3 डाउनलोड के ऑप्शन दिखाई देंगे। जिन लोगों के पीसी विंडोज़ 11 को सपोर्ट करते हैं वो इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिन लोगों के पीसी सपोर्ट नहीं करते हैं सिर्फ इन 2 फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा और इसे डाउनलोड करने के 2 तरीके हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले तरीके। हम वेब पेज को ओपन करेंगे और पहले हम इंस्टॉलेशन मीडिया का इस्तेमाल करने वाले हैं। आप डाउनलोड नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका इंस्टॉलेशन मीडिया यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। आप इसे ओपन करेंगे और उसके बाद में ये ओपन होगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वो आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास नेट की स्पीड और डेटा होना ज़रूरी है। इसके ओपन होने के बाद में आपको एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है, फिर थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे आने के बाद में आपकी लैंग्वेज और एडिशन यहाँ पे सिलेक्टेड होगा। अगर आप इसे बदलना चाहते हैं जैसे कि लैंग्वेज, तो आप यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे और इसके बाद में आप यहाँ से किसी भी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे इंग्लिश रहने देता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद में आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद में आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन जो कि ISO फाइल वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको अपनी फाइल को जहाँ पे भी सेव करना है उस फोल्डर को यहाँ पे ओपन करेंगे। मैं यहाँ पे इसे डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर रहा हूँ, तो मैं डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करूँगा और सेव के ऊपर क्लिक कर दूंगा और इसके बाद में ISO फाइल डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। इसे 100% तक होने दें और रिलैक्स करें, और जैसे ही ये पूरा होगा आप फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके अलावा आप इसे डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के अंदर। यहाँ पर तीसरे सेक्शन में आपको सिलेक्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और विंडोज 11 के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर रहा हूँ और कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर दूंगा। और उसके बाद में ये आएगा, यहाँ पे आपको 64 बिट के ऊपर क्लिक करना है और आपकी ISO फाइल डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। और इसके पूरा होने के बाद हम बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे, तो इसे डाउनलोड होने दीजिए। क्योंकि मैंने इसे पहले से डाउनलोड कर रखा है तो मुझे इसे दोबारा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं पेन ड्राइव को, बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं। तो पहले अपनी पेन ड्राइव को PC में लगाइए, रूफस को ओपन करेंगे। पहले ऑप्शन में हम पेन ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे। जिस पेन ड्राइव को आपने लगाया है और बूटेबल बनाना है उसे ही हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। दूसरे ऑप्शन में हम डिस्क और ISO इमेज ही रहने देंगे, इसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब हमें ISO फाइल को सिलेक्ट करना है, उसके लिए हम सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जहां आपने विंडोज 11 की ISO फाइल को सेव किया है उस फोल्डर को ओपन करें और उसे सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर दें। और यहाँ पे आई है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बारी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है TPM सिक्योर बूट का, दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है नो TPM नो सिक्योर बूट। आप इनको पढ़ के ही समझ गए होंगे कि आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जिनके PC में TPM है और सिक्योर बूट है, यानी कि जिनके PC नए हैं, उन्हें पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और जिनके PC में TPM नहीं है और सिक्योर बूट भी नहीं है और उनके PC बहुत पुराने हैं तो उन्हें दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो ये है अनसपोर्टेड PC के लिए और ये है सपोर्टेड PC के लिए। तो मेरा PC सपोर्ट करता है तो मैं पहले वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करूंगा, और अगर मेरा PC सपोर्ट नहीं करता है यानी मेरा PC पुराना है तो मैं दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, और बाकी वाले ऑप्शन सबके लिए सेम है। पांचवें ऑप्शन में हम हमारे सिस्टम के पार्टीशन स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे। मेरे PC का पार्टीशन स्टाइल GPT है और वो UEFI को सपोर्ट करता है, और यहाँ पे दोनों ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो मुझे इन्हें छेड़ने की जरूरत नहीं है। और Windows 11 भी GPT और UEFI को सपोर्ट करता है। अगर आपको नहीं पता कि आपका पार्टीशन स्टाइल क्या है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए हम जाएंगे स्टार्ट के ऊपर, यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक, डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जो सबसे पहली डिस्क होगी उसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, वॉल्यूम्स के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे पार्टीशन स्टाइल लिखा हुआ मिलेगा आपको। मेरा यहाँ पे GPT शो कर रहा है इसलिए हमने यहाँ पे GPT को रहने दिया। अगर आपका यहाँ पे MBR होगा तो आपको यहाँ पे MBR सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन याद रहे कि Windows 11 GPT को ज़्यादा सपोर्ट करती है। MBR में आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अगर आपका पार्टीशन स्टाइल MBR है तो MBR को GPT में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, जैसे ही मैं उसे अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसीलिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। जब हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे GPT करता हूँ तो यहाँ पे UEFI आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे MBR करूँगा तो यहाँ पे BIOS आ जाएगा, इसलिए इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आते हैं हम नीचे वाले ऑप्शंस के ऊपर।
यहाँ पे आप अपनी पेन ड्राइव का कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इसे चेंज नहीं करने वाला। आप यहाँ पे विंडोज़ 11 वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इसके बाद हम आते हैं नीचे वाले ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी, FAT32 और NTFS। यहाँ पे आपको FAT32 ही रहने देना है, इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। FAT32 हम रिमूवेबल ड्राइव्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव वगैरह हो गई, या फिर कोई बूटेबल ड्राइव बनानी है तो हम FAT32 को इस्तेमाल करते हैं। NTFS हम हमारी हार्ड डिस्क और SSD के लिए यूज़ करते हैं, तो हम इसे FAT32 ही रहने देंगे। इसके बाद बारी आती है क्लस्टर साइज की, इसे भी आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसे ऐसे का ऐसा रहने दीजिए। और इसके बाद हम स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है जो कह रहा है कि आपके पेन ड्राइव में अगर कोई डाटा है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर नहीं। तो मैं ओके प्रेस करूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा, क्योंकि मेरी पेन ड्राइव खाली है और आप भी खाली पेन ड्राइव का ही इस्तेमाल करना। और अब इसे 100% पूरा होने दें, तब तक आराम करें। हमारी पेन ड्राइव रेडी है, अब हम क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जिस भी कंप्यूटर के अंदर आपको विंडोज़ 11 डालनी है उसमें इस पेन ड्राइव को लगाएंगे। पीसी को रीस्टार्ट करना है और फिर बायोस में जाना है। बायोस में जाने का बटन आपके मदरबोर्ड के हिसाब से होगा, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पे दिखाई दे रही बायोस की सेटिंग और आपकी सेटिंग अलग हो सकती है। तो पहले हम बूट फ्रॉम यूएसबी के बारे में बात कर लेते हैं। हम सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे, आप उसे यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। आपकी सेटिंग ओपन हो जाएगी और उसके बाद आप बूट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपका बूट मेनू ओपन हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये चीज़ नहीं करते हैं और उन्हें फिर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि विंडोज़ को इंस्टॉल करने के बाद में यही सेटिंग आपको दोबारा करनी है। तो आपको ये याद रखना है कि पहले नंबर पे क्या चीज़ सिलेक्टेड है। अगर SSD है तो SSD सिलेक्ट करेंगे, अगर HDD है तो HDD सिलेक्ट करेंगे। तो अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये वाले ऑप्शन आएंगे, आपको UEFI USB की के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद हम सेव एंड एग्जिट के ऊपर क्लिक करेंगे, सेव चेंजेस एंड रिबूट के ऊपर क्लिक करेंगे और पीसी को रीस्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगी और अब आपको कोई भी बटन दबाना है, फिर आपके सामने ये वाली विंडो ओपन होगी और इसके बाद पहले वाले ऑप्शन को ऐसे का ऐसा रहने दें और बाकी वाले दो ऑप्शन को अपनी कंट्री के हिसाब से सिलेक्ट करें। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट करूंगा और इसको जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद तीसरा ऑप्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर करेंगे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक। उसके बाद आपका सेटअप स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद आप करेंगे आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की के ऊपर क्लिक। इसके बाद आप जो भी वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। तो मैं अब Windows 11 Pro पे क्लिक कर रहा हूं, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। आप Windows 11 होम पे क्लिक कर सकते हैं, आप होम सिंगल लैंग्वेज पे क्लिक कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ Windows 11 Pro कर रहा हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम इस बॉक्स को चेक करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं तो आप पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपकी फाइल्स और सेटिंग्स और एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ वैसे का वैसा रहेगा। अगर आपको फ्रेश इंस्टॉल करना है तो आप दूसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे फ्रेश इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मैं दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आपको ड्राइव शो होंगी, आपको जिसमें भी विंडोज इंस्टॉल करनी है उसे सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे एक से ज़्यादा ड्राइव शो हो सकती हैं। मेरे यहाँ पे एक ही ड्राइव शो हो रही है तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और ये विंडोज़ को इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। और उसके बाद आपको इन सभी ऑप्शन को होने देना है, तब तक आप बल्ले बल्ले कीजिए या फिर रिलैक्स कीजिए। और जैसे ही वो सब पूरा होगा उसके बाद में आपको ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी, इसे भी होने दें। और रीस्टार्ट होने के बाद में आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी। थोड़ी देर के लिए इंतजार करें, इसे होने दें। और इसके बाद आपको विंडोज़ का लोगो शो होगा, विंडोज़ 11 का। और फाइनली हमको यहाँ पे हमारी कंट्री सेलेक्ट करनी है। आप जिस भी कंट्री से हैं वो कंट्री सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपने कंट्री के हिसाब से कीबोर्ड के लेआउट को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट करूंगा और येस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आप यहाँ पे सेकंड कीबोर्ड के लेआउट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे स्किप करूंगा। अब ये कुछ अपडेट्स को चेक करेगा तो इसे करने दीजिए। उसके बाद ये हमसे नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए कहेगा, लेकिन मैं अभी इसके अंदर इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे आई डोंट हैव इंटरनेट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप पे क्लिक करूंगा। सेटअप के एक दो फीचर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा, ये आप बाद में भी कर सकते हैं। चलिए मैं इंटरनेट से कनेक्ट कर देता हूं, क्योंकि अगर मैं इंटरनेट से कनेक्ट करूंगा तो फिर ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर मैं इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करूंगा तो कम ऑप्शन में काम चल जाएगा। इसके बाद ये हमको पीसी को एक नाम देने के लिए कहेगा। अगर आप नाम देना चाहते हैं तो नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, आपको उन्हें फॉलो करना पड़ेगा नाम देते वक्त। और मैं नाम अभी नहीं देना चाहता तो मैं स्किप फॉर नाउ पे क्लिक कर दूंगा।
उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आप अपने पीसी को किसके लिए सेट करना चाहते हैं, पर्सनल यूज़ या फिर वर्क और स्कूल के लिए। तो मैं पर्सनल यूज़ पे क्लिक करूंगा और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद ये आपको माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट को ऐड करने के लिए कहेगा। अगर आपके पास में अकाउंट है तो आप ऐड कर दीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो साइन इन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास में सिक्योरिटी की है तो आप साइन इन विद सिक्योरिटी की पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप ऑफलाइन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऑफलाइन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद हम स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपने पीसी को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एडमिन लिख रहा हूँ सिर्फ, और हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे क्योंकि मैं पासवर्ड नहीं चाहता तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आपको लोकेशन को ऑफ कर देना है, फाइंड माय डिवाइस को ऑफ कर देना है, बाकी सारी चीज़ों को भी ऑफ कर देना है, इंकिंग एंड टाइपिंग को भी ऑफ कर देना है, टेलर्ड एक्सपीरियंस को भी ऑफ कर देना है, एडवर्टाइजिंग आईडी को भी ऑफ कर देना है, और उसके बाद एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब ये फिर से अपडेट्स को चेक करेगा, अगर अपडेट होंगी तो उन्हें ये इंस्टॉल करेगा। यहाँ पे अब अपडेट्स मिल चुकी हैं और वो इंस्टॉल हो रही हैं। और उसके बाद आपका ऑप्शन वाला मेन्यू पूरा हो जाएगा और आपकी विंडोज की फर्स्ट स्क्रीन आपको दिखाई देगी। और उसके बाद में आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी, और अब थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कीजिए और इसे होने दीजिए। उसके बाद में आपकी विंडोज 11 आपके सामने हाजिर हो जाएगी। अब इसमें ड्राइवर इंस्टॉल कीजिए और इसके मजे लीजिए। ओके गाइज, तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि आपको हर एक स्टेप समझ में आ गया हुआ। थैंक यू गाइज, थैंक फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।